नमस्कार दोस्तों। भारत में थायराइड की बीमारी बढ़ते जा रही है और इसी वजह से आज मैं आपको थायराइड की बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो ये थायराइड होता क्या है? थायराइड एक ग्लैंड होता है जो गले के आगे होता है और वहाँ से थायराइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी के हर सिस्टम पे इफ़ेक्ट करते हैं और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। थायराइड हार्मोन्स का इफ़ेक्ट ब्रेन पे, हार्ट पे, किडनीज पे और डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमें दिखता है। और भारत में इस बीमारी की जो परसेंटेज है ऑलमोस्ट 10% लोग इस बीमारी से अफेक्टेड है और इसमें फीमेल्स और जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये बीमारी क्या होती है? थायराइड की दो तरह की बीमारी होती है। एक हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें थायराइड कम काम करता है और दूसरी हाइपरथायराइडिज्म है जिसमें थायराइड ज़्यादा काम करता है। तो हाइपरथायराइडिज्म के क्या सिम्टम्स है और वो क्यों होती है? हाइपरथायराइडिज्म इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट में थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करता है, हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट होते हैं और उसका इफ़ेक्ट बॉडी के हर सिस्टम पे गिरता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जब थायराइड ज़्यादा काम करता है तो पेशेंट का वेट कम होता है, उसे वीकनेस लगता है, मसल वीकनेस होती है, पाल्पिटेशंस होते हैं, ज़्यादा पसीना आता है, भूख ज़्यादा लगती है और भूख ज़्यादा लगने के बावजूद भी पेशेंट का वज़न कम होता है। और ये बीमारी थायराइड हार्मोन का ब्लड टेस्ट करने से डायग्नोस होती है। पर इस बीमारी का परसेंटेज बहुत कम है। ये बीमारी बहुत फ्रीक्वेंटली हमें नहीं देखने को मिलती है। जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलती है वो हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है जिसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म के क्या सिम्टम्स है? हाइपोथायराइडिज्म का जो पेशेंट होता है उसका वेट बढ़ता है, बॉडी में स्वेलिंग लगती है, मसल वीकनेस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मेमोरी पे इफ़ेक्ट होता है, फीमेल्स में पीरियड्स में इफ़ेक्ट होता है और थकान बहुत ज़्यादा लगती है, काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, जो स्किन है वो रफ हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। तो आप अगर ये सब सिम्टम्स देखोगे तो ऐसा होता है कि ये सिम्टम्स सिर्फ थायराइड के लिए ही नहीं है, ये सारे सिम्टम्स बहुत सी दूसरी बीमारियों में भी पाए जा सकते हैं और इसी वजह से थायराइड का डायग्नोसिस होने में समय लग सकता है। तो डायग्नोसिस के लिए हमें ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी होता है। थायराइड हार्मोन का जो ये टेस्ट है वो हमें क्यों करना चाहिए और जल्दी ये बीमारी क्यों पकड़ में आनी चाहिए? अगर थायराइड कम काम कर रहा है तो इस थायराइड कम काम करने की वजह से बॉडी के हार्ट पे, किडनीज पे और शुगर की लेवल पे इफ़ेक्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल पे भी इफ़ेक्ट होता है और इसलिए हार्ट की बीमारी बढ़ सकती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ये पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए थायराइड हार्मोन्स का टेस्ट, जब कोई सिम्टम्स थायराइड हार्मोन कम होने के दिखते हैं तो वो हमें करना चाहिए। तो ये टेस्ट हमें कब करना चाहिए? ये टेस्ट जो इंडियन थायराइड एसोसिएशन है उन्होंने बताया है कि वो सभी लोग जो 35 साल के हैं या उसके ऊपर की आयु के हैं उन्होंने एक बार ये टेस्ट कराना चाहिए और अगर ये टेस्ट नॉर्मल आता है तो ये टेस्ट हर 5 साल में रिपीट होना चाहिए। दूसरे जो पेशेंट्स हैं जैसे कि फीमेल्स जो प्रेग्नेंट है उन्होंने प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में थायराइड हार्मोन का टेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये टेस्ट करते हैं और नॉर्मल आता है तो बहुत ही अच्छा है। पर अगर ये टेस्ट करके ये डायग्नोस होता है कि उनके हार्मोन्स थायराइड के बॉडी में कम है तो बीमारी जल्दी पकड़ी जाएगी और उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि अगर ये बीमारी प्रेगनेंसी में जल्दी नहीं पकड़ी गई तो इसका असर बच्चे पे हो सकता है, उसकी IQ कम हो सकती है। तो इसीलिए ये प्रेगनेंसी में टेस्ट करना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के हिसाब से दोनों बीमारियों में टैबलेट्स या गोलियां होती है जिससे ये बीमारी कंट्रोल में रख सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन के सप्लीमेंट्स के टैबलेट्स आते हैं जो पेशेंट को लेने पड़ते हैं और वो लेने शुरू करने के बाद हर 3 से 6 महीने में थायराइड का टेस्ट करके डॉक्टर को दिखाना होता है।
और एक बात है कि अगर ये बीमारी आपको एक बार हो गई तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी और उसका ट्रीटमेंट आपको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये मेरी जानकारी थी आपको थायराइड के बारे में। मेरा आज का वीडियो थायराइड के बारे में आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।